समाज में आज भी कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे पनप रहे हैं जिनकी कहानी जब बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज भी समाज को बहुत सारे सुधार की जरूरत है। तो बस ऐसे ही सोशल मैसेज के साथ रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार ने थिएटर में एंट्री मार दी है। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक्टिंग किंग रणवीर सिंह की नई फिल्म जयेश भाई जोरदार का, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यह फिल्म कितनी है जोरदार या सिर्फ है पैसा बर्बाद। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बॉक्स वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिलेगी। हेलो नमस्ते, मैं हूं निशांत और द रिव्यू कैफे पर आपका स्वागत है। फिल्म के अंदर आपको रणवीर सिंह के साथ शालिनी पांडे, बमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह और पुनीत इस्सर जैसी मजबूत स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। फिल्म को डायरेक्ट किया है दिव्यांग ठक्कर ने और लिखा भी है दिव्यांग ठक्कर ने। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। फिल्म को यशराज बैनर के तले बनाया गया है। अब बात करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की। तो फिल्म गुजरात के गांव से शुरू होती है जहां सरपंच की मानसिकता अभी भी पुरानी और छोटी है। जिस समाज में लड़की को पैदा होना अभिशाप माना जाता है और अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ देता है तो गलती लड़के की नहीं बल्कि उस साबुन की होती है जिसे लड़की यूज करती है। और अब सरपंच के खुद के घर में क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। सरपंच का बेटा जयेश और उसकी पत्नी मुद्रा है और उन दोनों की एक बेटी है। लेकिन सरपंच को अपना वंश चलाने के लिए एक कुलदीपक चाहिए, एक लड़का चाहिए, और इसी के चलते वो जयेश की बीवी मुद्रा का 5 बार अबॉर्शन करा देते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल जाता है कि उसके गर्भ में लड़का नहीं लड़की है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब 6वीं बार डॉक्टर जयेश को यह बताती है कि इस बार भी मुद्रा के गर्भ में लड़का नहीं बल्कि लड़की है। लेकिन जयेश को यह एहसास हो जाता है कि बार बार के अबॉर्शन से वो अपनी बीवी मुद्रा को कहीं खो ना दे। तो इस बार वो ठान लेता है कि लड़का हो चाहे लड़की, मुद्रा को बच्चा पैदा करना होगा। वो उसकी सोच जो है वो अपने पिता से बिल्कुल अलग है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा होना चाहिए। हालांकि गर्भ में लिंग की जांच कराना कानूनन अपराध है, लेकिन सरपंच साहब को इन सब की कोई चिंता नहीं है। साथ ही साथ दिमाग में यह भी चलता है कि अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जयेश एक प्लान बनाता है और उसके बाद क्या होता है, मुद्रा बच्चा पैदा कर पाती है या नहीं कर पाती, या ये जालिम समाज जयेश और मुद्रा के सपनों को अपने विचारों के तले कुचल देगा, या जयेश का जो प्लान है वो कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उस सब के जवाब आपको थिएटर में मिलेंगे। तो थिएटर जाइए और जवाब पाइए। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के मेजर एलिमेंट्स के बारे में। तो फिल्म समाज के उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो आज भी लड़का और लड़की में फर्क समझते हैं। 21वीं सदी में कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़का कर सकता है और लड़की नहीं कर सकती। फिल्म एक बहुत खूबसूरत डायलॉग से शुरू होती है कि दुनिया ये जानने में लगी है कि मंगल गोले पे क्या है और हमारा परिवार आज भी उसी गोले पे अटका हुआ है जहां से लड़का और लड़की का फैसला होता है। देखो, फिल्म के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स टेस्ट इन वॉर्म और ब्लाइंड फेथ जैसे बिल्ली का रास्ता काटना जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी गई है, और फिल्म में किसिंग को भी लेकर खुलकर बोला गया है। लेकिन अगर आपने इस फिल्म के 3 मिनट का ट्रेलर देखा है तो ये फिल्म आपको सिर्फ उतना ही एंटरटेन करेगी, क्योंकि इसके सारे अच्छे सीन्स इसके ट्रेलर में ही दिखा दिए गए थे। हाँ, कुछ एक ऐसे सीन्स हैं जो आपको एंगेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी इस फिल्म में कुछ खास देखने लायक है नहीं। नो डाउट रणवीर सिंह की एक्टिंग पे हमें पहले से भी कोई शक नहीं था, लेकिन फिल्म की स्टोरी को अलग दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर साहब थोड़ा सा भटके दिखे। जरूरत थी कुछ अलग मैसेज देने की, लेकिन दिव्यांग ठक्कर ना तो कोई अलग तर्क दे पाए और ना ही कुछ ऐसा कर पाए जिसे दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाए। हाँ, रणवीर सिंह ने अपना काम जरूर अच्छा किया है और इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जरूर कुछ अच्छा करके जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ अननेसेसरी चीजें होने के कारण कुछ खिंचा खिंचा सा लगता है और थोड़ा सा मजा भी नहीं आता। लेकिन रणवीर सिंह के साथ उनकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। मैं सबसे ज्यादा उनकी ऑन स्क्रीन बेटी से इंप्रेस हुआ हूं, जो मतलब एक चाइल्ड एक्टर होते हुए भी उन्होंने रणवीर सिंह जैसे एक्टर को टक्कर दे दी। और रणवीर सिंह मतलब क्या, मैं रणवीर सिंह के बारे में क्या ही बोलूं, क्या कमाल की बोली, क्या कमाल का गुजराती गेटअप,
और क्या कमाल के वो डायलॉग, और स्क्रीन को इतना मजबूती से पकड़ के रखना कि कहानी रणवीर सिंह के इशारों पर नाच रही थी। लेकिन मैं समझता हूं कि रणवीर सिंह को अगर इस फिल्म में अलग रख दिया जाए तो इस फिल्म में बाकी कुछ खास देखने लायक है नहीं। वही एक पुराना टॉपिक, और वही हम जानते हैं कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है। उसी टॉपिक पे आपने इतनी लंबी फिल्म बना दी। फिल्म 2 घंटे की है, लेकिन मैं समझता हूं कि ट्रिम मार के थोड़ा सा और छोटा हो सकता था। ओवरऑल फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा है, बहुत मजबूत सब्जेक्ट है, और ऐसे सब्जेक्ट को आज समाज में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिल्म को और अच्छा बनाया जा सकता था। फिल्म की स्क्रीन प्ले थोड़ी सी स्लो है, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी अच्छा बेटर किया जा सकता था। लेकिन फिल्म थोड़ा सा निराश करके गई है। लेकिन अगर आपने फिल्म देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि फिल्म कैसी है, और अगर नहीं देखी है तो मैं कहूंगा कि एक बार आप इस फिल्म को जाके देखिए। ये आपको उस चीज से अवगत कराएगी जिससे आप और मैं कहीं ना कहीं अनजान रह जाते हैं, और हम समाज के उसी बातों में फंस जाते हैं कि नहीं, वंश चलाने के लिए लड़का ही चाहिए, मतलब लड़की को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये फिल्म आपको वो सिखाएगी जो शायद आपके माँ बाप भी आपको नहीं सिखाते हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।